धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। 7 लोक में छाई थी और बजरंग बली की धूम, और राम चरण को अतुलित बल और बार बार रहे चूम। मंगलवार थी सप्तमी और कलयुग रूप दिखाए, ब्राह्मण थे हनुमान जी जो लंका रहे जलाए। लंकापति रावण भी ब्राह्मण, और जिसने पूंछ में आग लगाए, ऐसे 2 ब्राह्मण लड़े और लंक झरझर जल जाए। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। रामदूतं अतुलित बलधाम हेम शैलावदेही धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधान वानराणां धीश, रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा भगवान शंकर कैलाश पर हनुमान जी की चरित्रावली का गुणगान कर रहे थे कि आग लगाना तो बहुत आसान है उमा जी, पर आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। दानवता चारों युगों में आग लगाने का काम करती है और मानवता चारों युगों में आग बुझाने का काम करती है। सुंदरकांड में हनुमान जी की अलंकरण शोभा ही शांतम से प्रारंभ होती है। पूरे त्रेता काल में हनुमान जी जो ब्राह्मण थे, मेरा ही 11वां रुद्र था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दास बनकर संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना करना चाहते थे। नवरात्रा इसी को कहते हैं। शक्ति उपासना भारत में इसीलिए की जाती है चारों युगों में। इस शक्ति के बल पर हम संपूर्ण विश्व और भारत में शांति की स्थापना करें। सबसे पहले हमारी आत्मा में हम शांति की स्थापना करें। जाति धर्म नहीं भेद भवानी, शक्ति उपासना मंगल मानी।
नवरात्रा में शक्ति उपासना, और जो भी करे नर नार, सकल मनोरथ सिद्ध करे श्री रघुवर सरकार। भगवान रघुनाथ जी नवरात्रा में सारे भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, जो अपनी आत्मा में शांति की स्थापना करने के लिए शक्ति उपासना नवरात्रा में करता है। कथा प्रसंग सुनो भवानी, और त्रेता युग की यही कहानी। नवरात्रा की सप्तमी और पड़ गया मंगलवार, और 7 समंदर कूद गए जो बजरंग सरकार। बजरंग बली राम मुद्रिका लेकर के 7 समंदर कूदकर लंका में पहुंच गए। अद्भुत कथा है, सुंदर कांड, और जितने दानव सभी अशांत। सारी दानवता में अशांति फैली हुई थी। जाति और धर्म जर्जर अवस्था में थे लंका में। लंकापति रावण विशर्वा ऋषि का पुत्र था, मेरा परम शिष्य था, पुलिस्त ऋषि का नाती था, और जाति से ब्राह्मण था। इसलिए लुटेरों की कोई जाति नहीं होती उमा जी। शक्ति को नवरात्रा में और सीता को पंचवटी से लूट लिया, और लूट के ले गया लंका में, और अपना पुण्य सब छूट गया। विधिनाश का उससे भाग्य रूठ गया, और रावण इतना टूट गया, और ब्राह्मण होकर बना लुटेरा, और सीता जी को लूट लिया। तो महाशक्ति, त्रिलोक की महाशक्ति थी सीता, जनक जानकी और भारत की महारानी थी। और अपने पति के साथ भारत का राजदूत बनकर भारत की प्रजा से मिलने के लिए भारत का भ्रमण कर रही थी। वनवास काल चाहे उससे कह दो, पर अवध राज ही छोड़ दिया, और राम लखन सीता ने भारत की रक्षा से अपने को जोड़ लिया। भारत को एकता सूत्र में जोड़ने के लिए राम लक्ष्मण सीता अपनी वनवास काल की यात्रा पर थे। अब बताओ, सार कोल किरात भील बनवासी, जितने धर्म और जितनी जाति सभी राम के साथ थे, और राम भी उनके साथ। शक्ति उपासना करे पंचवटी में रामचंद्र रघुनाथ, और 4 वेद का ज्ञाता ब्राह्मण, और लंका की सरकार। अरे भिखारी बनकर लूटने आ गया पंचवटी के द्वार। लूटी सीता जानकी, और लूट लंक ले जाए, ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं हमने 4 युगों के माय। 4 युगों में सारे ब्राह्मण भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान को बुलाते हैं, और भगवान को भारत में बुलाने का काम 4 युगों में हमारी ब्राह्मण शक्ति ही करती है, क्योंकि भारत ही ब्रह्मवेताओं का देश है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, जो ब्रह्म को जानता है वो सब ब्राह्मण है, और ब्रह्म की स्थापना करना ही नवरात्रा है। और राम जी सारे भारत में ब्रह्म की स्थापना करने के लिए नवरात्रा की घट स्थापना पंचवटी में कर रहे थे। और हनुमान जी ब्राह्मण रूप कपि गति धारा, और सेवक राम का सबसे प्यारा। एक ब्राह्मण लुटेरा, एक ब्राह्मण दास, पर लूट की लंका जल गई त्रेता में, और बजरंग हुआ प्रकाश। अब एक ब्राह्मण
उस लुटेरे को चुनौती देने लंका में गया और एक ब्राह्मण लूट करके अपनी मूछ ऊंची कर रहा था। तो रावण की लंका में भैया और घुस गए बजरंग ये हनुमान, और राम मुद्रिका दी सीता को, और हनुमान करे गुणगान। शिव शंकर बोले भंडारी और हनुमान की करे गुणगान। मेरा एकादशवां रुद्र है और दास बना रे ये हनुमान। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा। मर पर सिंह हिंग किंग त्वम स्वांग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते। घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम। साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रवम भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम। विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम। तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम। शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रगुभयम। श्री राम नाम भजतः ततक्षम। हनुमान उवाच्य मनु अनु अनु हनुमान अटीले उठई वज्र समहस गुणशीले। महावीर व्यापक बल जानो सजल सुधीर शेष बल मानो। हाथ ध्वजा और गद गद नाई एक सरिस गुण भूतल पाही। जय कपि भूधर कार शरीरा निर्मल राम दूत रघुवीरा। अति विचित्र निर्भय कुल माया सीता सहित राम भर माया। रोम रोम भय राम राम में अखल ब्रह्मांड अखंड। राम रमा यशु बल महावीर बजरंग सियावर रामचंद्र शंकर हरि। आदर शक्ति जो पंचमुख कीना सकल सिद्धि गुण विद्या दीना। निर्मल नैन मनोहर जाको 100 रूप बराबर वाको। पंच तत्व व्यापक तनवाणी राम सिया सुख देख गुमानी। हृदय काल बसे सुभवानी करम कलेवर मुनि विद्वानी। धर्मशील गुण वेको हिंता महावीर व्यापक भगवंता। हाथ ध्वजा और गुरज घुमावे डाढ़े लेतु अखाड़े पावे। खड़ग खंबनी ज्वाला जाको धर्मशील गुण भूतल वाको। सबलख नाती लंक नशाए अगध धधक दुध नातन खाए। गड़ग गड़ग दे दे धिन धिनता खड़ग खड़ग व्यापक तनवंता। अखड़ घंट वे लड़े अखाड़े तीन देख चोने सन बाड़े। महावीर व्यापक बलवंता नाम से ही व्यापक हनुमंता। एक से चरतन सुग्रीवा मानो मंत्र महागुण दीवा। एकहु मंत्र ववीक्षण दीना सहसगुण विद्या धन लीना। एक मंत्र विद्या सुर दीना बाली मार हत्यों गुण लीना। एक अक्ष कुंवर को दे लाता मार्यों करतन संग खंगाता। एक ववीक्षण कुल खंगाती देख्यों दिन आयों बिन ताती। राम सरिस मंगल मोद प्रभाव सहन कपीतन पुण्य प्रभाव। राम कृपा तुम सम नहीं दूजा प्रथम नाम हनुमत पद पूजा। मंगल मधुर मनोहर माया जिनके हृदय बसे रघुराया। जिनके हृदय बसे सिय रघुराम लखन नाम सगुण गुण पाए। पार ब्रह्म जो जे कपि तेरी स्तुति गाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ब्रह्मा शिव सनकादिक जो ही नारद ज्ञानी सारद जो ही चारों वेद ग्रंथन गावे।
पराब्रह्म कपि खुदई बनावे, कपि सुमरहि जो दुखी जन माही, तो टरे न सकल गुण जाहि। कपि सुमरहि ब्रह्म सरि सरिता, कपि सुमरहि सो सिद्ध अनंता, कपि सुमरहि सो भूत भवानी, व्यापक ब्रह्म बड़े मुनि ज्ञानी। ज्ञान विज्ञान मनोहर जाको, जय कपि सुमरत बलवाको, विद्यावान कवच श्रुति गाता, वेद ग्रंथ व्यापक विख्याता, ब्रह्मा चतुरानंतो ध्यावे, सरस्वती सुर ब्रह्म मनावे, तेरे चरित्र को न गति ज्ञानी, यक्ष वंश राजा बलवाके, रघुवंशिन कर पुण्य प्रभाऊ, जिनके घर कपियने अगाऊ, जिनके घर हो बास तुम्हारा, कौन मिटावन को जगधारा, डरे न डरे काल यम जाके, खड़े अखाड़े खम्बनी वाके, शनि प्रकोप राहु गति कैसे, मंगल ग्रह दुष्ट गति जैसे, कौन रोग सो जग माही, जो संशय कपि टरे न टाही, टोर टरे टारे जिन जाको, जादू टोना असर अनाको, मणिभद्र यंत्र साबर मंत्र तमाम, जितने साबर मंत्र हैं तिनके तरे तमाम, सुरजन सिद्ध गुण माया, सुरसा बोली गुण दर्शाया, सूक्ष्म रूप धर कर बाहर आवा, विकट रूप धर बसित समावा, 16 योजन सुरसा धारा, 32 योजन गुण विस्तारा, कई हनुमान मनन भगवंता, महाभाग्यवर को बलवंता, सृष्टि अंजनी सुत कर माया, केशरी नंदन खुद भर माया, शंकर सुवन महाबल वाली, एक नाम गुण मार्यो बाली, कुश तन रोग संघारा, अष्ट बुद्धि तन रावण मारा, खल दल बल मद धन धारी, सो कौशल विगत निहारी, दोष कष्ट दरिद्र दुख है, दोष दुखन कल भंज, जय जय कपि सुमरेऊ सदा तो मेट्यऊ सब सतुरंज, मरकट बदन भूधराकारा, निर्मल नयन स्वरूप तुम्हारा, ये कपि जो नवरात्रा गावे, सकल सिद्धि सोई जन हो जावे, सावर मंत्र पिया में भरना, तंत्र कल्प कछु जाए न भरना, सब कुछ सिद्ध समाज दिया ही, तंत्र कल्प कहूँ देवन भाई, यह तंत्र कल्प बहु बाका, जिनके हनुमान सुर शाखा, ध्वजा गुरज गुमायूं टाड़े, महावीर जिन तेरन गाड़े, जो सुमरेऊ बजरंग भवानी, निर्मल होय बड़ा बड़ ज्ञानी, राम कृपा तिनको मिले सत्य कहूँ गुरु जान, शंभु हर हर बोले महादेव बलवान। हनुमान जी की स्तुति महादेव ने कैलाश पर्वत मानसरोवर पर कलयुग में, कलयुग की अशांति को देखते हुए की, कलयुग की लूट को देखते हुए की, कि लूट लुटेरा ब्राह्मण रावण, और देखो लंक हुई रे शमशान, और एक ब्राह्मण कूदा लंका, और लंका का हुआ काम तमाम। दोनों ही ब्राह्मण थे, और यह स्तुति गौरवान्वित करती है कि लुटेरों की कोई जाति नहीं होती, लुटेरों का कोई धर्म नहीं होता। एक ब्राह्मण हनुमान राम जी के चरणों का सेवक बनकर ब्रह्म की स्थापना करने के लिए और सत्य की स्थापना करने के लिए सारे संसार में 7 समुद्र कूद कर लंका में पहुंच गया, और एक रावण सरकार जो ब्राह्मण विशर्वा ऋषि का पुत्र था, लुटेरा बनकर के भारत की शक्ति और महारानी सीता को ही लूट कर लंका में ले गया। तो लूट ही लूट है, और लूट का बुरा परिणाम, जो भी लूटे भारत को वह सब है बदनाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो एक ब्राह्मण पूंछ वाला राम जी की पूंछ थी, और लंका में बढ़ गई वो पूंछ, इतनी ऊंची पहुंच थी। तो राम पूंछ लंका में, और हनुमत दई बढ़ाए, बुद्धि की वह पूंछ थी जो सिंहासन बन जाए। 2 ब्राह्मणों का मुकाबला हो रहा था लंका में, और पूंछ वाले वानर हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रह्मफास डालकर। तो जितने भी तानाशाह होते हैं वो सब ऐसा ही करते हैं, आखिर पूंछ बुद्धि गति जानो, और राम पूंछ सिंहासन मानो। ऊंची पूंछ करे बजरंग ने, और अपनी शक्ति बताए, तू क्या बांधे बजरंग बली को, ये राम पूंछ बढ़ पाए। राम जी की पूंछ पूरे
त्रिलोक तक है और मैं उनका दूत ब्राह्मण वंश में हनुमान हूं, शंकर सुमन हूं, केसरी का नंदन हूं और मुझ पर कोई बंधन नहीं चलता। तू क्या डालेगा जेल में, और ये तो राम का खेल। इतनी पूंछ बढ़ा ली मैंने, अब तेरी मूंछ अपेल। अरे तेरी मूछे नीची रे रावण, कितना ऊंचा क्यों करता। लूट लिया है तेने जान की और फिर भी शर्म नहीं करता। ब्राह्मण होकर बना लुटेरा और लूट का दंड तू पावेगा। गर सीता नहीं दई राम को, लंक भस्म हो जावेगा। जल जाएगी तेरी माया और पता नहीं चल पावेगा। मंगलवार की सप्तमी पड़ी है, सप्तलोक गति जावेगा। सप्तलोक के शक्ति राम है और शक्ति तू क्या चुरावेगा। बुद्धि बिगड़ गई रावण तेरी, तुझे कुछ भी समझ नहीं आवेगा। ब्राह्मण होकर नारी लूटी तू, बाकी बाद में बहुत पछतावेगा। अरे मेरी बात मान ले रावण, वरना मूछे नीची पावेगा। बड़ा क्रोध आया रावण को, मुझे लुटेरा बताता है। मैं राजा हूं, लंका का चक्रवर्ती सम्राट हूं। मैं भिखारी बनकर यदि मान लो महारानी सीता को लूट भी लाया तो मेरी भुजाओं में ताकत थी। तो जिसमें ताकत होती है बस समरथ को नहीं दोष गुसाई। बोला वचन कृपण की नाई, मैं समरथ हूं। तब कहा हनुमान जी ने कि समरथ तो हनुमान है, बैठा तेरे दरबार और 2 बंदर ही काफी हैं और लंका ये मझदार। गूलर सम फल लंक को जानो और ज्यादा शक्ति नहीं इसमें मानो। अरे 2 बंदर ही काफी हैं और लंका करे उत्पात। अरे राम शक्ति के आगे रावण तू खाएगा अब मात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जल्दी छोड़ो सीता को और जाओ शरण में राम। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, क्षमा करे भगवान। तेरे पाप को अभी भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन रावण था घन घमंड घोर और बड़ा लुटेरा त्रेता का। और महारानी सीता लूट लई और फिर भी शर्म न करता था। आखिर एक ब्राह्मण रावण ने और दिया आदेश सुनाए। अरे इस हनुमान की पूंछ में जो राम राम रहा बताए। राम राम ज्यादा चिल्ला रहा है ये कह रहा है कि मेरी पूंछ में राम जी हैं और राम जी की पहुंच 7 लोक और पूरे त्रिलोक में। तो आग लगा दो इसी पूंछ को, जो भी इसका मालिक हो। अरे आ जाएगा लंका के अंदर और युद्ध यहां पर आमने सामने हो। तो दिया आदेश ऊंचे ऊंची करके, जान जाए पर न दूं जान की ये रावण की मूंछ। हंस कर बोला रावण देखो क्या करे तुम्हारी पूंछ। अरे तू भी ब्राह्मण में भी ब्राह्मण, मेरे से हाथ मिलाओ हनुमान। क्या रखा है रामचंद्र में जो दूत बने हो उस कर जान। वस्त्र नहीं है पास में तेरे और नहीं कोई है शस्त्र हनुमान। एक गदा लेकर तुम करते अपने राम का ये गुणगान। कहा एक गदा ही काफी है और जो पड़ जाए रावण तेरे माथे पर भूल जाएगा सब कुछ और लंका पाताल में जाने पर। जब रावण की माथे पर और दई हनुमान ने गदा घुमाए, दशा शीश घबरा गया। ये कौन है? बंदर। ये बंदर कौन है? पूरी लंका में भूकंपन और थर थर राजमहल गति पाए। आंखों देखा हाल सुना रहे शंकर ये कैलाश बताए। घबरा गई रावण सरकारा और दिया आदेश तब
वहां सुनाए। तब विभीषण उठ करके बोला, कड़ा दंड नहीं दो तन पाए। अरे दूतों का वध करने में नृपनीत मनाई करती है, ये कैसा फैसला सुना रहे हो रावण। ये न्याय मंत्री की बात अब लंक में बनती है। ऐसा नहीं दो आदेश और करो विलोपित जान, दूतों का वध नहीं करो। और भ्राता विभीषण बोला। जब विभीषण ने कहा तो रावण सरकार और तिलमिला गया। उसने कहा, चुप रहो विभीषण, ये लंका, इसका सरदार रावण मैं ही हूं, और मैं भी जो आज्ञा दूंगा उस आज्ञा की पालना तत्काल यहां हो। तो सारे वस्त्र तेल और सब कुछ लिया मंगाए। मैं भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण, और दंड देऊंगा आता है। तो बताओ, लुटेरों की भी कोई जाति होती है क्या? हनुमान जी भी ब्राह्मण और रावण भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण ब्राह्मण की पूंछ में आग लगा रहा है। ये ऐसा हमने चारों युगों में नहीं देखा। ये रहस्य पहली बार लुटेरों के लिए वाणी वर्णन कर रही है भारत में। महादेव की वाणी है और दे रही सबको ज्ञान। अरे लूटने वाले लंका जैसे हो जाते शमशान। तो लूट बड़ी खराब है, लूटो राम का नाम। हनुमान भी बन गए लंका में अतुलित बलधाम। तो लंका में राम नाम को लूटने वाले राम जी के दास अतुलित बलधाम हो गए, जिनकी पूंछ इतनी बढ़ गई कि रावण का सिंहासन छोटा हो गया और हनुमान जी की पूंछ बड़ी हो गई। आखिर आग लगा दी रावण और देखो बन गया कालीदास। और जिस डाली पर बैठा रावण और उसमें माचिस दही लगाए, अपने सोने की लंका को और अपने आप ही रहा जलाए। हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा, छोटी पूंछ कर ली तत्पाए। अरे लंका जल गई वह सोने की, थर 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 रावण घबराए। अरे कौन है ये ब्राह्मण आया लंका में, जिसने लंका दही जलाए। तो अपनी लूट की लंका में रावण ने खुद ने आग लगाई थी, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने तो ब्रह्म शक्ति और राम की पूंछ बताई थी। तो राम नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी पूंछ होती है राम की, कि राम की पूंछ बताने से ही लंकापति सम्राट जो लुटेरा था उस समय सीता को लूटा था, वो डर गया और उसने अपनी लंका में आग लगा दी कि सारे भ्रष्टाचार को और लंका में देऊं जलाए। 1.25 लाख भी नहीं बचे, रावण नहीं बच पाए। बड़ा ज्ञानी था रावण। उसने सोचा न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इस भ्रष्टाचार को इन 1.25 लाख लोगों ने खाया है, ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई बंद हैं, तो क्यों नहीं मैं इस लंका में ही आग लगा दूं ताकि लंका जल जाए। जले भ्रष्टाचार और बुद्धि रावण में आई, इस कारण शक्ति घुस गई रावण में और कुमति रावण प्रगटाई। तो ऐसे आग लगाई रावण ने और जला लंकिक जान। हनुमान प्रसन्न हो गए और कूदे अशोक में आन, अशोक वाटिका में पूंछ बुझाकर कूद गए और कहा, मात मोह यदि जे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे राम मुद्रिका राम जी ने आपके लिए दी, तब चूड़ामणि उतारते ही देऊं, सारा वृतांत राम से कहूं। जाओ है रामदूत हनुमान, अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। तो शक्ति का वरदान मंगलवार के दिन सप्तमी को हनुमान जी को मिला, अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिल गई और सीता जी की चूड़ामणि मिल गई। सीता जी को राम जी की मुद्रिका मिल गई। तो ये सब मिलना और मिलाना नवरात्रा में होता है। और पाप की लंका जल गई। तो रावण की लंका जली, जल गया भ्रष्टाचार, लूटने वाले हो गए और देखो सब बेजार। तो सारी इज्जत और आबरू ही समाप्त हो गई। पूरे त्रिलोक में पता चल गया कि रावण लंकापति डींगे मार रहा है, कुछ नहीं। अब इतना डर गया उस बंदर से कि उस
डर को छुपाने के लिए उसने अपनी लंका ही जला दी। जलाना ही था तो भारत में राम से सामने आकर और बात करता और बात करके जवाब देता, फिर मरता। लेकिन जितने भी हैं लुटेरे और मौन मौन गति जान, एक बात भी बोलते नहीं और होते हैं चुपचाप, चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है, क्योंकि बोलते ही पोल खुलती है। इससे रावण नहीं बोला, मुंह भी नहीं खोला उसने, और हनुमान जी की चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और रावण की लंका जल गई। तो पाप की लंका जल गई त्रेता, और लूट में नहीं कोई जाती है, और जाति गर लूट में लाओ तो शर्म हमें भी आती है। शंकर बोल रहे हैं वाणी, और ये हनुमत मेरी थाती है। मेरा एकादशवां रुद्र है जो लंका आग लगाती है। तो मेरी इच्छा से लंका में आग लगी थी, मैं नहीं जलाई थी, मैं ब्राह्मण हूं। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन आग रावण ने लगाई, मैंने नहीं, मैंने तो अपना बचाव किया। तो जो बचाव करता है वो महान होता है। आखिर राम जी की पूंछ हनुमान जी ने लंका में भी ऊंची रखी, और रावण की मूंछ ऊंचे होते हुए भी नीची हो गई। तो ऊंची नीची मूंछ का और दिया ये शिव ने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में राम जी और नहीं जाति धर्म इसे मान। जाति और धर्म में राम जी को नहीं तोलना चाहिए। राम जी सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जो सर्वत्र व्यापक हो उसको हम एक जाति और धर्म में छोटा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। विराट स्वरूप राम जी का, और नवरात्रा में सब भारत वालों गुणगान करो। और जैसे पूंछ बढ़ाई हनुमान ने, वैसी पूंछ आप श्री राम करो। अरे पूंछ बढ़ा दो इस भारत की, और भारत में भगवान वरो। नवरात्रा पड़ गया मंगलवार का, राम नाम प्रचार करो। अरे राम बचाते इस भारत को, और राम का गुणगान करो। नवरात्रा में राम बुला लो और अपना बेड़ा पार करो। बैतरनी से पार करेव रामचंद्र का नाम भरो। अमृत भर दो इस भारत में, राम की जय जयकार करो। तो राम की जय जयकार हो, और राम ही भारत देश। राम बड़ा त्रिलोक में और बाकी सब अवशेष। सबसे बड़ी सरकार राम सरकार है, सबसे बड़ी शक्ति राम शक्ति है। और नवरात्रा में राम की शक्ति उपासना अमृत पान के समान है। इसलिए भगवान शंकर ने अमृत पान कैलाश पर मंगलवार सप्तमी को कलयुग में करवाया। ये प्रसंग जो भी सुने, और राम है अमृत पान, राम नाम जपते रहो तो भक्तों का कल्याण, भारत का कल्याण है। और भारत ऊंचा होए, जैसे पूंछ लंका में हनुमान की ऊंची हुई, वैसे जगत गुरु भारत हो। नई सदी 21वीं निश्चित होगा ताय, राम पूंछ बढ़ जाएगी और लंका सब जल जाए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत। नवरात्रा महापर्व की जय, आज की आनंद की जय।